और सोल्यूशन यही है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज द ओनली सोल्यूशन। राह देखेगा तो इसके लिए एक्चुअली ये बाहर के लोग आके 5-6 हफ्ते से 5-6 दिन से या कैंप कर रहे हैं, तो ये सब भी मिसलीड कर रहा है एक्चुअली। लोग यहाँ के लोग तो इनोसेंट है, वो तो उसको जैसे बताता है वैसे वो डरता है, समझता है। एक्चुअली ये बात है। एक्चुअली एंटी डैम्स जो है वो आउटसाइडर फोर्स से ही उसको ये इंस्टिगेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ का लोकल लोग तो मेडिसिन डिपेंडेंट को ठीक से नहीं समझता है। हाँ, देखिए, जब नेशनल प्रोजेक्ट जो होता है तो एंटी इंडिया का जो सोच रखते हैं और उसका फंडिंग पैटर्न किस प्रकार से होता है, डेफिनेटली आई विल टेक दिस मैटर फॉरवर्ड। वैसे मैंने आज स्पीच में बहुत डिटेली बताया हमारा यहाँ का आज का जो विजिट है उसका मेन पर्पस क्या है। तो भी आप मीडिया लोग दूर दराज से आए हुए हैं, तो देखिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ तो एक तो पब्लिक को थैंक्स देने के लिए, क्योंकि 2024 इलेक्शंस में हमारा एमएलए को बहुत अच्छा बहुमत से उन्होंने जिताया है। और दूसरा यहाँ आने का इम्पोर्टेंट विषय यह है कि जो नेशनल प्रोजेक्ट जो यहाँ पे एक प्रस्ताव है, अपर सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, तो इस प्रोजेक्ट को लेके मैं यहाँ पे बातचीत करने के लिए आया हूँ। हमें पता चल रहा था कि लोगों में काफी कंफ्यूजन है, लोगों इसको एक हाइड्रो पावर डेवलपमेंट की दृष्टि से देख रहा है। तो मैंने आज क्लियरली बताया कि ये हाइड्रो पावर डेवलपमेंट के लिए नहीं है, ये अपना सियांग नदी को कैसे बचाना है और आदि समाज का फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम आने वाला है उसको चर्चा करने के लिए आया हूँ, और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है उसको चर्चा करने के लिए आया हूँ। इसका डिटेली ऑलरेडी मैंने अपना स्पीच में मैंने बता दिया है कि आने वाला दिनों में अगर तिब्बत में जो चाइना गवर्नमेंट जो वहाँ पे प्लान कर रहा है 60,000 मेगावाट का, अगर वो लोग वहाँ पे डैम बैरेज जो बना देगा तो यहाँ पे अपना सियांग नदी लीन सीजन में 85% पूरा ही सूख जाएगा। तो आदि और सियांग रिवर का जो पहचान जो है सिंस ओरिजिन से ही वो लोग जुड़े हुए हैं, तो उस चीज को कैसे बचाना है। और दूसरा है कि ये फ्लड मॉडरेशन का भी काम करेगा। हर एक साल जो यहाँ पे जो फ्लड आता है सियांग बेल्ट में, पासीघाट एरिया में, ब्रह्मपुत्र में जो फ्लड आता है, इसका भी फ्लड मॉडरेशन का भी काम करेंगे। और हाइड्रो पावर तो एक इसका सेकेंडरी प्रोजेक्ट है, सेकेंडरी प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है, तो इसका तो फायदा फिर अलग से ही होगा। तो इस चीज को चर्चा करते हुए मैंने कहा कि एंटी हाइड्रो, एंटी डैम जो एक्टिविस्ट लोग करता है उन लोगों को भी हमने इनवाइट किया। आप लोग भी आइए, प्रश्न पूछिए। आस्किंग क्वेश्चन इज अ वेरी गुड थिंग, आई रियली अप्रिशिएट। सभी लोगों को मैंने कहा कि 1 महीना होने से भी आप लोग इसमें चर्चा कीजिए, 2 महीना होने से भी चर्चा कीजिए। प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट ही ऑर्गेनाइज करके देगा। इंटेलेक्चुअल्स लोग आइए, प्रश्न पूछिए, अपना डाउट्स को क्लियरिफाई कीजिए। मगर एक स्टैंड मैंने आज ये बताया कि सरकार की ओर से, राज्य सरकार हो या भारत सरकार ओर से हो, जबरदस्ती लोगों को फोर्सेस बुला के मार के इस तरह से करके हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये ऐसे एक सरकार है, अपना प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप में पब्लिक कॉन्फिडेंस को लेके ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। उस चीज का आज मैंने लोगों को कॉन्फिडेंस दिया। गवर्नमेंट जो है हमेशा बातचीत करने के लिए तैयार है। आने वाला दिनों में और भी हम लोग अपना वेरियस चैनल्स के मुताबिक से लोगों से हम इस नेशनल प्रोजेक्ट को लेके हम जरूर बातचीत करेंगे। सर, आज ने आपने बहुत सुंदर से इसको एनालिसिस किया, साइंटिफिक वे से लोगों को समझाया भी। इसके बावजूद भी अगर ये चलता रहता है तो क्या मैसेज है गवर्नमेंट की तरफ? नहीं, हमने देखिए, क्योंकि आदि समाज एक इंटेलेक्चुअल समाज है, तो हमें नहीं लगता है कि ये प्रोजेक्ट अभी फ्यूचर में स्पिन में जाएगा, क्योंकि अभी आपस में वो लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि जो प्रॉब्लम जो आने वाला है, मैंने 2 प्रॉब्लम का यहाँ पे जिक्र किया है। एक आदि अपना सियांग नदी सूखने का मैंने प्रश्न उठाया। दूसरा जो है, अगर उस पार से अगर पानी को छोड़ देते हैं तो कितना मैसिव डिस्ट्रक्शन होने वाला है, तो ये एक 2 बड़ा प्रश्न है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? अभी प्रॉब्लम तो नजर आ रहा है, 2 प्रॉब्लम नजर आ रहा है, इसका सोल्यूशन क्या होता है उसके ऊपर में चर्चा करके, और सोल्यूशन यही है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज द ओनली सोल्यूशन। तो सोल्यूशन को लेके हम लोग डिस्कस करना चाहिए। एंड आई फेथ ऑन द आदि पीपल, डेफिनेटली इसका प्रोजेक्ट का वो लोग सपोर्ट करेंगे, ये उम्मीद हमें पूरा कॉन्फिडेंट है। ये आज जो आपने बताया कि यहाँ जो लीड कर रहे हैं एंटी डैम मूवमेंट, ये बेसिकली बाहर से है और इनके फंडिंग का सोर्स के ऊपर भी आपने क्वेश्चन उठाया, तो विल योर गवर्नमेंट ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन इनटू इट? हाँ, देखिए, जब नेशनल प्रोजेक्ट जो होता है तो एंटी इंडिया का जो सोच रखते हैं और उसका फंडिंग पैटर्न किस प्रकार से होता है, डेफिनेटली आई विल टेक दिस मैटर फॉरवर्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास भी इसका रिकॉर्ड होगा। सो डेफिनेटली, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है,
अभी तो शुरुआत ही नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे अभी और भी पता चलेंगे कि इसका पीछे में कौन एक्टिविस्ट लोग और भी शामिल है। अब यहाँ में जो बेच के रखा है वो तो जैसे छोटा सा चेहरा है, पीछे में है उनका शेडो कितना बड़ा है वो शायद बाद में पता चलेगा। सबसे पहले तो ये 16 करोड़ का फंडिंग था, और आप आज सब पब्लिक को उसको समर्पित कर दिया चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब ने। और उसके इस मेडिकल के थ्रू अभी यहाँ सियांग डिस्ट्रिक्ट में जो भी पेशेंट होगा, इसमें से हेल्थ केयर में बहुत ही अच्छा बढ़ोतरी मिलेगा, और यहाँ से समाधान होगा, और अभी से डिब्रूगढ़ या पासीघाट आलो जाना नहीं पड़ेगा। टूरिस्ट सर्किट हाउस भी सर बना, कितना बेनिफिट हुआ एज अ टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ जी, तो एज ए टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू आप जब बात करेगा तो आप देखें, आप पहले भी यहाँ पे आया, कोई ढंग का कोई सर्किट हाउस नहीं, आई भी नहीं, टूरिस्ट लॉज भी बहुत खराब कंडीशन में है। तो इस टूरिस्ट लॉज के आने से थोड़ा जो मॉडर्न एमिनिटीज़ टूरिस्ट को है वो मिलेगा, और इसके प्रति इसके लिए लोग आना चाहेंगे यहाँ पे। आप तो देखते हैं यहाँ का कितना सेरेनिटी है, कितना सुंदर है यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का सराउंडिंग्स, ये कोई जन्नत से कम नहीं है। लेकिन सिर्फ मॉडर्न एमिनिटीज नहीं होने का कारण यहाँ लोग नहीं आ पाते। इस सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए काफी विरोध भी हो रहा है, जगह जगह अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? आज जो जैसे बताया कि चाइना में 60,000 का मेगावाट का सीएम सर ने बताया, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, वो तो सीएम साहब ने जो बताया सच ही बोला। चाइना में अपना चाइना का 5 ईयर्स प्लान में ये प्लान किया गया है कि इसको 60,000 मेगावाट डैम बनना है। तो उसको अगर बन जाता है तो ये सियांग नदी का पूरा सूख जाएगा तमिल दिन को, और यहाँ के लोग अभी जो है यहाँ जो हरियाली देख रहे हैं ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो इसको ख़त्म करने के, इसको बचाए रखने के लिए, और अगर वो इंडिया चाइना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है और उसको अगर वो चाइना वहाँ से इसको हाइड्रो बॉम्ब के तौर पर छोड़ भी देता है तो उनको बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट है। और इसका हाइड्रो पावर जो इसका बाय प्रोडक्ट है, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया, और ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहब का बोलने से नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही यही प्लान है। सर इसमें अभी जैसे यहाँ पे लोगों ने सपोर्ट किया, पेमा खांडू सर ने कहा कि इससे बेनिफिट मिलेगा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ये छोड़ के लोगों को अलग बेनिफिट भी मिलेगा, कंपनसेशन हो, लोगों की ज़मीन अगर जाती है तब भी रिलीफ, हॉस्पिटल्स कॉलेजेस इस एरिया में डेवलप होंगे सियांग डिस्ट्रिक्ट में। हाँ तो जी, पहले देखा गया NHPC ने कहीं किया तो अच्छे तरीके से काम नहीं किया जाता, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पैकेजेस सही तरीके से नहीं दिया जाता। आप लोग किस प्रकार मॉनिटर करेंगे? अगर नहीं, इसको देखिए आप, सबसे पहले तो इसको MOU में चढ़ाना है हम लोगों को जी सबसे थ्रू डिस्कशंस विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, और ये कम्युनिटी यहाँ के जो बसा हुआ है सियांग और अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में जो है उसके जम इफेक्टेड लोगों के साथ बात करते हुए हर चीज़ करेगा। और देखिए आप बोलेगा कि जॉब रिजर्वेशन 100%, लेकिन उस जॉब के लिए आप जब क्वालिफाइड लोग आपको कैसे नौकरी देगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना यह किया कि आप प्लम्बिंग के लिए नौकरी मांगते हैं, लेकिन आप ITI से प्लम्बर का डिग्री लेके नहीं आया। आप इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ में डिपार्टमेंट नौकरी डाल दो बोलते हैं, लेकिन आप उसका क्वालिफिकेशन नहीं है। तो जब सेंट्रल एजेंसीज का उसमें तो आपको CPUs में तो आपको मालूम है कि क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। राष्ट्रीय सर्वे तो इसलिए हम लोगों ने इस बार ITI पांगिन को भी जो जल्दी शुरू कर सो दे कि यहाँ से स्किल्ड हो, और इसमें राष्ट्रीय सर्वे होगा ही है सर। सर्वे के लिए आप अपील करेंगे लोगों से कॉपरेट करें? हाँ, कोऑपरेट करना जरूरी है। नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है, और मैं एक विधायक होने का नाते, और ये चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का सिपाही का होने का नाते मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी सरकार, स्पेशली वेलफेयर गवर्नमेंट, जब कभी भी अपना सिटीजन को अपना उसको मारने के लिए नहीं सोचेगा, उनका बर्बादी के लिए नहीं सोचेगा, उनका आबादी के लिए रास्ता देखेगा, राह देखेगा। तो इसके लिए एक्चुअली ये बाहर के लोग आके 5-6 दिन से या कैंप कर रहे हैं, तो ये सब भी मिसलीड कर रहे हैं। एक्चुअली लोग, यहाँ के लोग तो इनोसेंट है, तो उसको जैसे बताता है वैसे वो डरता है, समझता है। एक्चुअली ये बात है एक्चुअली, या नहीं तो या कुछ ऐसी चीज़ नहीं जिसमें वो हम लोग को डरने का। आप क्या कहेंगे कि लोगों में जो अफवाह फैलाई जा रही है कि डैम बनने से, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनने से लोगों को नुकसान होगा, आप क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली हमारा यहाँ का लोग को अफवाह ही फैला रहा है। एक्चुअली मल्टीपर्पज डैम बनने से हमारा क्या बेनिफिट होगा?
क्या मेरिट होगा क्या डिमेरिट होगा उसको लोग कोई तो ठीक से नहीं पूछ सकता है। एक्चुअली एंटी डैम्स जो है वो आउटसाइडर फोर्स से ही उसको ये इंस्टिगेट कर रहा है। हमारे यहाँ का लोकल लोग तो मेडिसिन डिपेंडेंट को ठीक से नहीं समझता है। तो इसको क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, इसको निश्चित है जो काउंटर पर चाइना जो वहाँ में इतना बीसीएम वाटर स्टोरेज कर रहा है, उस पानी को बाई चांस ये वाटर बम का रूप में इन वहाँ से रिलीज होने से यहाँ हमारा एटलीस्ट 9.2 बीसीएम या 10 बीसीएम तक हमारा कैपेसिटी होना चाहिए। ये मल्टीपर्पज जो अपर सियांग प्रोजेक्ट जो है वो पावर के लिए नहीं है, ये फ्लड मॉडरेशन का है। तो फ्लड मॉडरेशन के लिए हमारा अपना अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट, सियांग डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट और जितना भी असम से जाते हैं और जो बांग्लादेश तक ये फ्लड मॉडरेशन का ये में। तो इसमें इस प्रोजेक्ट का बनने से हमारा जो फ्लड बम चाइना वहाँ से रिलीज होने से भी हम लोग फ्लड का मॉडरेशन होके जितना भी डैमेज होना है उसको डैमेज होने नहीं देगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोग्राम है। और इसके बाद उनका एक प्रोग्राम है जो डाइवर्शन, फ्लड ये वाटर को डाइवर्शन हो जाने से फिर यहाँ सूखा हो जाएगा। हमारे सियांग बेसिन में फिर पानी सूख जाने से 85% जो वाटर से वो चाइना से आता है, 15% ही हमारे यहाँ से ट्रिब्यूटरी और अरुणाचल प्रदेश में है अपर सियांग से वो आता है। तो उस पानी जो सूख जाने से फिर हमारा वेजिटेशन होगा, तो हमारे यहाँ का जो एग्री हॉर्टी का जो नीट वेजिटेशन है वो डाउन हो जाएगा। ये भी हमारा इफेक्ट इसका इम्पैक्ट हमारा पब्लिक अभी तक नहीं समझता है। इनकम के ऊपर भी टूटिंग कहते हैं बॉर्डर के पास चाइना बना रहा है डैम, आपको कुछ खबर मिली कि 60,000? हाँ, वो एक्चुअली वह नीचे एरिया में बना रहा है, हमारा टूटिंग का और आप में बना रहा है। तो उसको हम लोग को कुछ डेमो भी उसका जो दिखाया भी है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये में उसको हम देखा है। तो उसका ऊपर में बना रहा है, तो उसको फिर ऐसा एरिया होने से वह ग्रेट पेन से फिर इन डाइवर्सन होने का भी प्रोग्राम है। उसको ऑलरेडी ये पार्लियामेंट भी अब तो सुना है चर्चा हुआ था उसके लिए, तो अभी और उसको रिलीज होने से फिर तकलीफ होगा, वही भी बात है। एंटी डैम वालों को क्या आपका मैसेज क्या है? एंटी डैम वालों को हम सोचते हैं क्योंकि हम ये सिर्फ कोई किसी का हम लोग इम्यूनिटी नहीं, किसी का भलाई के लिए, ये सब हमारा नेशन का प्रोजेक्ट है, हमारा नेशन का प्रोजेक्ट है। और स्पेशली हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है अपर सियांग हो, ईस्ट सियांग हो, सियांग हो, इसको हम लोग को ये पब्लिक का सिक्योरिटी भी हो जाता है।